कृष्णानंद की कहानी। यह कहानी रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित एक किताब से ली गई है। अधिक जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। एक बार की बात है, बंगाल के एक छोटे से गांव में कृष्णानंद नाम का एक साधु रहता था। कृष्णानंद हमेशा भगवान के बारे में सोचता था और भौतिक जीवन से उसका कोई लगाव नहीं था। उसे एक प्रसिद्ध साधु ने दीक्षा दी थी। कृष्णानंद ने गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी और उसके पास कुछ किताबें, एक पानी का मटका और कुछ कपड़े थे। गांव वाले जो भी देते थे वही वह खाता था। वह रोज अपनी लंगोटी को धोकर पेड़ पर टांग देता था और फिर भीख मांगने जाता था। एक दिन जब वह भीख मांगने के बाद वापस आया तो उसने देखा कि उसकी लंगोटी को चूहों ने काट लिया है। अगले दिन उसने गांव जाके भीख में नई लंगोटी मांगी और इस बार उसने नई लंगोटी को अपनी झोपड़ी की छत पे सुखाने को रख दिया। शाम को उसने देखा कि उसकी लंगोटी को फिर से चूहों ने काट दिया था। वह फिर से एक नई लंगोटी की भीख मांगने गांव गया। एक ग्रामीण ने उससे कहा कि कोई भी उसे रोज एक नई लंगोटी नहीं देगा, इसलिए बेहतर होगा कि वह चूहों को दूर करने के लिए एक बिल्ली रखे। इस सलाह के बाद उसने एक बिल्ली रखी और चूहों की समस्या खत्म हो गई। पहले वह अपने लिए भीख मांगता था और जो भी खाना मिलता था वह खा लेता था। कभी कभी वह भूखा भी सो जाता था, लेकिन उसकी बिल्ली को रोज खाने की जरूरत थी। फिर एक ग्रामीण ने सुझाव दिया कि उसे एक गाय रखनी चाहिए। उसने एक दुधारू गाय रखी। वह खुद थोड़ा दूध पीता था और कुछ बिल्ली को देता था। इस समय तक वह भगवान के बारे में सोचना ही भूल चुका था, क्योंकि वह बिल्ली और गाय की देखभाल करने में व्यस्त था। उसका मन अशांत हो गया था। अपनी गाय के लिए चारे की भीख मांगने के लिए उसे गांव जाना पड़ता था। कुछ हफ्तों के लिए ग्रामीणों ने उसे चारा दिया, लेकिन बाद में उसे जमीन के एक टुकड़े पर अपना खुद का चारा उगाने की सलाह दी। कृष्णानंद ने इस सलाह को स्वीकार कर लिया और जमीन के एक टुकड़े पर चारा उगाना शुरू कर दिया। उसने अतिरिक्त चारा बेचना शुरू कर दिया, जिसकी उसे आवश्यकता नहीं थी। अब वह भगवान को पूरी तरह भूल गया था। कृष्णानंद ने गाय, चारे के खेत और बिल्ली की देखभाल के लिए एक नौकर भी रख लिया था। कुछ समय बाद उसकी गाय ने कई बछड़ों को जन्म दिया। इन सब का ख्याल रखने के लिए उसे अधिक समय देना पड़ता था। अब उसके पास एक गौशाला और एक बड़ा सा घर था। उसे महसूस हुआ कि अपने काम में हाथ बटाने के लिए उसे एक पत्नी की जरूरत है, इसलिए उसने शादी कर ली और एक अमीर जमीन का मालिक बन गया। एक बार कृष्णानंद के गुरु अपने शिष्य के आध्यात्मिक विकास के बारे में पता करने उसके गांव आए। जब उन्होंने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी के स्थान पर गायों और नौकरों वाला एक बड़ा घर है, तो वे हैरान हो गए। उन्हें लगा कि वे किसी और के घर में पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने घर में प्रवेश किया और देखा कि उनका शिष्य एक मेज पर बैठा है और अपने लाभ और हानि की गणना कर रहा है। वह यह देख के बहुत हैरान हुए। उन्होंने कृष्णानंद से पूछा, यह सब क्या है? तुम्हारी तपस्या और भगवान तक पहुंचने के प्रयास को क्या हुआ? कृष्णानंद अपने गुरु को देखकर बहुत लज्जित हुआ। वह अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि यह सब एक लंगोटी के कारण हुआ है। यह कहानी हमें समझाती है कि अपने लक्ष्य से ध्यान हटाना और दुनिया के मोह से जुड़ना बहुत आसान है। अगर हमें ब्रह्म ज्ञानी बनना है तो हमें हर समय बहुत सतर्क रहना चाहिए और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो हमें ईश्वर के मार्ग से दूर ले जाए। हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।